उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था, अर्जुन। वो अपनी पत्नी मीरा के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहता था। अर्जुन बहुत ईमानदार और मेहनतकश इंसान था, लेकिन गरीबी ने उसकी जिंदगी को चारों तरफ से घेर रखा था। गांव में खेती के अलावा कोई खास काम नहीं था, और जो काम मिलता भी था वो बहुत कम पैसों का होता था। एक दिन मीरा उदास होकर बोली, अर्जुन, घर में अब सिर्फ थोड़े से चावल बचे हैं, काम भी खत्म हो गया है, बस आज रात भर का ही राशन बचा है, अब कैसे गुजारा होगा? समझ नहीं आता मीरा। खेत मालिक ने भी साफ कह दिया कि अब मजदूरों की जरूरत नहीं। लगता है भगवान ने हमारी किस्मत में बस संघर्ष ही लिखा है। घबराओ मत अर्जुन, भगवान ने हाथ दिए हैं तो रास्ता भी दिखाएंगे। बस अब ऐसे यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें याद है ना, तुम शहर में होटल पर काम करते थे, वहाँ जो लाल लाल चटपटी मंचूरियन बनती थी, लोग कितने शौक से खाते थे। क्यों ना कुछ अपना शुरू करो? अरे वो तो शहर की चीज है, गांव वाले भला मंचूरियन खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? आजकल गांव के लड़के भी शहर जाकर नई नई चीजें खा रहे हैं। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो लोग जरूर आएंगे। अर्जुन को अचानक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसे याद आया कि शहर के होटल में उसने वेज मंचूरियन बनाना सीखा था। गर्मा गर्म गोलियां, मसालेदार सॉस और ऊपर से हरी प्याज। लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। अगर मैं गांव के चौराहे पर मंचूरियन का ठेला लगाऊं तो शायद किस्मत बदल सकती है। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे का जुगाड़ कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। अगली सुबह अर्जुन अपनी पुरानी घड़ी और घर के कुछ बर्तन, घर की छोटी मोटी चीजें बेच दी। जो पैसे मिले उनसे उसने एक पुराना ठेला खरीदा और गोभी, मैदा, सॉस, तेल और मसाले लेकर जब वो घर लौटा तो उसकी आंखों में कई सालों बाद चमक दिखाई दे रही थी। रात भर राघव और काजल ने मिलकर ठेले को साफ किया। काजल ने लाल कपड़ा बिछाया और कोयले वाला चूल्हा सजाया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी करो दिल से करना, लोग स्वाद के साथ तुम्हारी मेहनत भी महसूस करेंगे। कल से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। अगर तुम साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरी ताकत हो। अगली सुबह वो अपने ठेले को लेकर गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचा, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था और लोग वहीं बैठते थे। उसने बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, अर्जुन का स्पेशल गरम गरम मंचूरियन। गांव वाले ठेले को देखकर हंसने लगे। अर्जुन पागल हो गया है, गांव में मंचूरियन कौन खाएगा? लेकिन अर्जुन चुप रहा, उसे खुद पर भरोसा था। थोड़ी देर बाद एक और गांव का आदमी ठेले के पास आता है और कहता है, अरे अर्जुन, ये मंचूरियन क्या होता है? कहीं शहर वालों का अजीब खाना तो नहीं? एक बार खाकर देखिए काका, पसंद ना आए तो पैसे वापस। शुरुआत में कोई नहीं आया। लोग देखते और आगे बढ़ जाते। 2 घंटे तक अर्जुन बस लोगों को आते जाते देखता रहा। उसका दिल टूटने लगा था। लेकिन तभी एक लड़का, विवेक, जो शहर से पढ़ाई करके गांव आया था, वहां रुका। उसने कहा, अरे गांव में मंचूरियन, चलो देखते हैं कैसा है। भैया एक प्लेट मंचूरियन देना। अभी देता हूँ जल्दी से गर्मा गर्म मंचूरियन। अर्जुन ने जल्दी से गर्मा गर्म मंचूरियन बनाकर प्लेट में लगाई। ऊपर से हरा प्याज और धनिया डाला। जैसे ही विवेक ने पहला टुकड़ा खाया, उसकी आंखें चमक उठी। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े होटल में भी नहीं मिलता। ये तो शहर से भी अच्छा है। उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े लोग भी उत्सुक हो गए। धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। कोई 2 प्लेट मांग रहा था तो कोई 4। शाम होते होते अर्जुन का सारा सामान खत्म हो गया। घर लौटते वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मीरा,
आज सब बिक गया। लोगों को हमारी मंचूरियन बहुत पसंद आई। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गांव के प्रधान भैरव सिंह को ये बात पसंद नहीं आई कि एक गरीब आदमी इतना लोकप्रिय हो रहा है। उन्हें डर था कि अगर गांव वाले खुद का काम शुरू करने लगे तो उनके खेतों में मजदूरी कौन करेगा। वो अपने आदमी गजेंद्र से बोला, उस अर्जुन को ज्यादा उड़ने मत देना, उसका ठेला जल्दी बंद होना चाहिए। अगर सब ऐसे काम करने लगे तो हमारा दबदबा खत्म हो जाएगा। अगले दिन जब अर्जुन ठेला लेकर पहुंचा तो गजेंद्र अपने साथियों के साथ वहां आ धमका। यहाँ ठेला लगाने की इजाजत किसने दी तुम्हें? मैं बस मेहनत करके अपना पेट भरना चाहता हूँ। ये पंचायत की जमीन है, अभी हटाओ उसे यहाँ से। इतना कहकर गजेंद्र ने ठेले को धक्का दे दिया। सॉस की बोतल नीचे गिर गई और बर्तन मिट्टी में फैल गए। गांव वाले सब देखते रहे, लेकिन प्रधान के डर से कोई कुछ नहीं बोला। अर्जुन चुपचाप टूटा हुआ सामान लेकर घर लौट आया। उसकी आंखें नम थी। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन को उदास देखकर मीरा बोली, अगर रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ? चौराहे पे जगह नहीं मिली तो क्या हुआ? हम अपने घर के बाहर ही शुरू करेंगे। घर के बाहर से काम करेंगे। अगले दिन अर्जुन ने अपने घर के बाहर ही छोटा स्टॉल लगाया। शुरुआत में लोग नहीं आए, लेकिन वही शहर वाला लड़का विवेक अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। भाई, आपकी दुकान यहाँ क्यों लगने लगी? मैं चौराहे पे देख रहा था। अरे, वहाँ से प्रधान जी के आदमियों ने हटवा दी थी, इसलिए यहाँ लगानी पड़ी। अरे अर्जुन भाई, आज 5 प्लेट लगाओ। और सुनो, मैं गांव के लोगों को भी बुलाता हूँ। धीरे धीरे पूरी गली में मंचूरियन की खुशबू फैल गई। लोग खुद चलकर आने लगे। स्वाद इतना अच्छा था कि लोग दूर दूर से आने लगे। उस दिन पहले से भी ज्यादा कमाई हुई, लेकिन प्रधान भैरव सिंह का गुस्सा और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेला लगा। अर्जुन ने वहां भी स्टॉल लगा लिया। उसके स्टॉल पर भारी भीड़ थी। तभी गजेंद्र ने चोरी से मंचूरियन की सॉस में खराब सॉस मिला दिया। जैसे ही लोगों ने मंचूरियन खाई, कुछ लोग हंसने लगे। ये क्या खिला दिया? खराब खाना बेचता है, लोगों को बीमार करेगा क्या? अर्जुन घबरा गया और डर कर बोला, नहीं बाबूजी, मैंने तो सब ताजा सामान डाला है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सब ताजा बनाया था। उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। तभी वही शहर वाला लड़का आया और उसने चटनी की बोतल सूंघी और बोला, अर्जुन भाई, ऐसा नहीं कर सकते। जरूर किसी ने चाल चली है। रुको, कुछ गड़बड़ है। इसमें कुछ मिलाया गया है। उसने सॉस की बोतल उठाई और गौर से देखने लगा। फिर उसकी नजर पास खड़े एक आदमी पर पड़ी जो अपने हाथ में खराब सॉस की बोतल पकड़े हुए था। तेरे हाथ में ये क्या है? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। लड़के ने जोर से कहा, सच बता, तूने इसमें क्या मिला है? सच बोल, वरना पुलिस बुलाऊंगा। सख्ती से पूछने पर वो डर गया और डर के मारे वो आदमी सब सच बोल गया कि गजेंद्र ने पैसे देकर सास खराब करवाई थी। सच सामने आते ही लोग भड़क गए। सबने प्रधान और उसके आदमी को खरी खोटी सुनाई। शर्म नहीं आती? गरीब आदमी की मेहनत से जलते हो। ये सब सुन के गजेंद्र चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। हम लोगों को माफ कर दो भाई, हमने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया। भाई, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन किसी को खराब खाना नहीं खिला सकता। उस दिन के बाद गांव वालों का भरोसा अर्जुन पर और बढ़ गया। दूर दूर के गांव से लोग उसकी मंचूरियन खाने आने लगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने छोटा ढाबा खोल लिया। अब उसके ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसने गांव के 2 बेरोजगार लड़कों को भी काम पर रख लिया। एक दिन मीरा मुस्कुराकर बोली, देखिए, आज मैं आपको एक मजेदार बात बताऊंगी। 1 दिन मीरा मुस्कुराकर बोली, देखिए, आज मैं आपको एक मजेदार बात बताऊंगी।
जो लोग आपको रोकते थे आज वही आपके ढाबे पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। मुझे लगता है आपके हाथों में जादू है। अर्जुन ऊपर की तरफ देखकर बोला। भगवान मेहनत करने वालों की जरूर सुनता है। धीरे धीरे सुंदरपुर वाला मंचूरियन पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग अब उसे गरीब मजदूर नहीं बल्कि मंचूरियन वाले अर्जुन के नाम से सम्मान देने लगे। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।